ओके तो फ्रेंड्स, इस नेट बैंकिंग सीरीज के इस वीडियो में हम लोग लेटेस्ट अपडेट के साथ 2023 में ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने की कंप्लीट लाइव प्रोसेस जानेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग क्या है और इसे एक्टिवेट करने के क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पीओबी नेट बैंकिंग एक प्रकार की बैंकिंग सर्विस है जिसे पीओबी या सभी बैंक्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको किसी प्रकार की चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, इसके हेल्प से आप बहुत सारे बैंकिंग वर्क विदाउट बैंक विजिट के ऑनलाइन आप अपने नेट बैंक को किसी भी डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इसके हेल्प से आप अपने अकाउंट के स्टेटमेंट देख सकते हैं, फंड या मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, पेन ऐड कर सकते हैं, चेक बुक अप्लाई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना चाहे तो कर सकते हैं, चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं। सेकेंडली, आप एसएमएस बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग की हेल्प से आप बहुत ही ईजी तरीके से विदाउट बैंक विजिट के आप ऑनलाइन अपने किसी भी डिवाइस में नेट बैंकिंग लॉगिन करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके हेल्प से आपका बहुत सारा टाइम सेव होता है और आपको किसी भी छोटी छोटी वर्क के लिए बार बार बैंक विजिट नहीं करना पड़ता है। ओके, तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप ऑनलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको किन किन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट, अगर आप ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट की बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी एक एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड सेकेंड, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इशू किया है कोई भी एक एक्टिव डेबिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट की बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों रिक्वायर्ड चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल है तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट की बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डिवाइस में कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ शुरू से कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको सर्च बार में आपको बीओबी टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सर्च रिजल्ट में टॉप वाली वेबसाइट https://bankofbaroda.bankofbaroda.in पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको वेट करना है कुछ सेकेंड्स वेट करने के बाद आप पीओबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट को कंफर्म करने के लिए आपको टॉप में यहाँ लॉक के आइकन पर क्लिक करना है। लॉक के आइकन पर क्लिक करने के बाद bankofbaroda.in यही ऑफिशियल ईवाल है, इस ईवाल को आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद बैक करना है। बैक करने के बाद नेक्स्ट, अगर आप इसे स्मार्टफोन में करें तो आपको यहाँ टॉप में 3 डॉट्स का आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसे आपको डेस्कटॉप साइड में इनेबल कर लेना है अगर आप इनेबल नहीं किए हैं तो। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट, नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन होगा राइट कॉर्नर में टॉप में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट, यहाँ आपको बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट नेट बैंकिंग इंडिया के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स। उसके बाद नेक्स्ट आप कुछ इस तरह के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और यहाँ लॉगिन से लेकर के लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम लोग रजिस्टर करने वाले हैं, तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग डेबिट कार्ड का ऑप्शन शो होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपने कार्ड की कुछ डिटेल्स को एंटर करनी है। जैसे कि फर्स्ट में आपको अपने कार्ड नंबर को एंटर करना है। उसके बाद से यहाँ आपको एक्सपायरी डेट को एंटर करना है। उसके बाद से यहाँ एटीएम पिन को एंटर करना है। फ्रेंड्स, ये सभी डिटेल्स एंटर करने के लिए आप इस वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करना चाहें तो इसे टिक कर सकते हैं। अगर इसे आप नहीं यूज़ करना चाहें, आप अपनी डिवाइस का कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो इसे अनटिक करेंगे और आप अपनी डिवाइस का कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट, ये जो कैप्चा दिख रहा है इसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको वैलिडिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ जो भी डिटेल्स मांगा जाए है उसे मैं यहाँ एंटर करके वैलिडिटी के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट, आपके बीओबी अकाउंट में जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड सेंड किया गया होगा। उस 1 टाइम पासवर्ड को आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप नेक्स्ट नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के सेकेंड स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ आपके सामने आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स को शो किया जाएगा, तो इसे आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद से नेक्स्ट, यहाँ नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ नेट बैंकिंग आपको यूज़र आईडी एंटर करना है। यूज़र आईडी एंटर करने से पहले आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, यहाँ आपका यूज़र आईडी अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो एग्जांपल दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़र आईडी एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ आपको टाइप ऑफ फैसिलिटी में सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, व्यू एंड ट्रांजेक्शन राइट्स एंड सेकेंड व्यू राइट्स ऑनली। तो यहाँ आपको फुल ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ आपको व्यू एंड ट्रांजेक्शन राइट्स को सिलेक्ट करना है। ओके, व्यू एंड ट्रांजेक्शन राइट्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद नेक्स्ट, नेट बैंकिंग का साइन इन पासवर्ड एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट यहाँ आपको साइन इन पासवर्ड को एंटर करना है।
फ्रेंड्स साइन इन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने से पहले ऊपर यहाँ कुछ गाइडलाइंस दे गए हैं, इसे आपको रीड कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ बताया जा रहा है कि आपका साइन इन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड के सेंसिटिव होना चाहिए और उसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए और आपका पासवर्ड मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स के बीच होना चाहिए। ओके, तो इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको यहाँ साइन इन पासवर्ड को एंटर करना है। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो एग्जांपल दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ साइन इन पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद से जो यहाँ साइन इन पासवर्ड एंटर किए उसे आपको री एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको साइन इन पासवर्ड डिफरेंट यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड को एंटर करना है। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो एग्जांपल दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद से जो यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर किए उसे आपको री एंटर करना है। री एंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ जो साइन इन पासवर्ड एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर किए उसे आपको कहीं नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी नेट बैंकिंग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब आपको नीचे यहाँ गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गो टू लॉगिन पेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ आपको अपनी नेट बैंकिंग का यूजर आईडी एंटर करना है जो आप नेट बैंकिंग रजिस्टर करते समय क्रिएट किए थे। उस यूजर आईडी को आपको एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपकी बीओबी अकाउंट में जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है उसे आपको यहाँ कंट्री कोड के साथ एंटर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से हैं तो आपको 91 एंटर करना है। उसके बाद से आपको अपने फ़ोन नंबर को एंटर करना है। उसके बाद से आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ नेट बैंकिंग का साइन इन पासवर्ड एंटर करना है। साइन इन पासवर्ड जब आप नेट बैंकिंग रजिस्टर कर रहे थे उस समय आप जो साइन इन पासवर्ड क्रिएट किए वही साइन इन पासवर्ड को आपको एंटर करना है। उसके बाद से जो कैप्चा दिख रहा है इसे आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद से यहाँ नेविगेट टू में आप डैशबोर्ड को ही रहने देना है आपको। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कुछ इस तरह का पेज होगा, तो यहाँ आपको एनरोल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको यहाँ पर्सनल मैसेज एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनमें से आपको मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसका आंसर कर देना है। तो फर्स्ट यहाँ आपको पर्सनल मैसेज एंटर करना है। फ्रेंड्स पर्सनल मैसेज एंटर करने से पहले यहाँ नोट में कुछ दिया गया है, इसे आपको रीड करना है। फ्रेंड्स यहाँ बताया रहा है कि आपका पर्सनल मैसेज अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स होना चाहिए, उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक स्टार, हैशटैग ये सब यूज़ नहीं होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो एग्जांपल देंगे उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर्सनल मैसेज को एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसका आंसर कर देना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को टिक करते हैं तो इसे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद उसका आंसर आप यहाँ कोई भी दे सकते हैं। इसी तरह से आपको फिर से सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सेकंड क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आंसर आपको कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद से आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको फिर से यहाँ न्यू साइन इन पासवर्ड को क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट यहाँ एग्जिस्टिंग जो साइन इन पासवर्ड आप क्रिएट किए थे उसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से आपको फिर से जो एग्जिस्टिंग साइन इन पासवर्ड क्रिएट किए थे उसी की तरह आपको उसे छोड़कर यहाँ न्यू साइन इन पासवर्ड को आपको एंटर करना है। इसके कुछ एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो एग्जांपल दे गए हैं उसी अकॉर्डिंग आपको पहले जो साइन इन पासवर्ड क्रिएट किए थे उससे डिफरेंट आपको यहाँ के सेंसिटिव साइन इन पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आप जो साइन इन पासवर्ड एंटर किए न्यू वाला उसे आपको यहाँ री एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आप जो नेट बैंकिंग रजिस्टर करते समय ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट किए थे उसे आपको एंटर करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा एंड सेकंड आपका नेट बैंकिंग रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसी के साथ आपका बीओबी नेट बैंकिंग 100% एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको फिलहाल यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है, अभी के लिए इसे लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद फिर से आपको न्यू क्रेडेंशियल जो अभी आप साइन इन पासवर्ड एंड यूजर आईडी क्रिएट किए उसके थ्रू आपको फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको नेट बैंकिंग लॉगिन करने के सेक्शन में जाना है। वहाँ आप जो नेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड क्रिएट किए उसे आपको एंटर करके फिर से आपको नेट बैंकिंग लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका नेट बैंकिंग 100% एक्टिवेट सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा फर्स्ट टाइम। अब नेट बैंकिंग जितने फीचर्स है उनका फुली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बहुत ही ईजी तरीके से ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट की बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं कुछ मिनटों में। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियोस लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।